नमस्कार साथियों, एफएलएन प्रशिक्षण की क्विज के साथ आज हाजिर हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लास्ट प्रश्न के बाद में मिलेंगे। तो ये है आपका पहला प्रश्न। कक्षा 1 से 3 में रिमेडियल शिक्षण सप्ताह में कितने दिन और कितने समय का होता है? और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्या साप्ताहिक आकलन के बाद समूह ए और बी के साथ रिमेडियल शिक्षण कार्य की रणनीति एक जैसी रहती है? लीजिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विस्तारित गतिविधियों पर किस कक्षा एवं किस कालांश में कार्य किया जाता है? और अब चौथा प्रश्न। कक्षा 1 की किन्हीं 5 मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों के नाम बताइए। पांचवा प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, आपको सही विकल्प चुनना है। मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के आकलन में क्या नहीं जांचा जाता है? आ. कल्पना करना, ब. डिकोडिंग करना, स. विश्लेषण करना और द. अनुमान लगाना। छठे प्रश्न के लिए आपका इंतजार समाप्त हुआ। कौन सी रणनीति चित्र कहानी पोस्टर पर कार्य करने से संबंधित नहीं है? सही विकल्प चुनें। आ. चित्र कहानी पोस्टर से एक एक चित्र दिखाते हुए बच्चों के साथ चर्चा करना। बा. बच्चों को चित्रों के आधार पर कहानी बनाने को कहना। सा. बच्चों को चित्र कहानी पोस्टर पर बात करने को कहना एवं 1-2 वाक्य लिखने को कहना। दा. चित्र कहानी पोस्टर के नीचे लिखे निर्देश बच्चों को पढ़ने को कहना। ये लीजिए 7वां प्रश्न। ग्रिड के अभ्यास से कौन से कौशल विकसित नहीं होते? आ. वर्णों अक्षरों को पहचानना एवं उसका सही उच्चारण करना। बा. वर्णों अक्षरों से कहानी बनाना और सुनाना। सा. वर्णों अक्षरों को मिलाकर शब्द पठन करना। दा. वर्णों अक्षरों से सार्थक शब्द बनाना और पढ़ना। और लीजिए एक आसान प्रश्न। इनमें से कौन सा खुले छोर का प्रश्न नहीं है? आ. आपको मेले में जाकर क्या क्या करना पसंद है? बा. ठंड से बचाव के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सा. उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? दा. कौन कौन से जानवरों को चतुर कहा जा सकता है और क्यों? और ये लीजिए 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्न में से क्या प्रवाहपूर्ण पठन से संबंधित नहीं है? आ. सटीकता के साथ पढ़ना। बा. उचित गति से पढ़ना। सा. हाव भाव से पढ़ना। दा. हिज्जे करते हुए पढ़ना। और अब प्रस्तुत है 10वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन में पठन का चरण नहीं है? आ. जोड़ियों समूहों में पढ़ने के दौरान आवश्यकतानुसार बच्चों की मदद करना। बा. जोड़ियों समूहों में पढ़ने के दौरान शिक्षिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछना। सा. बच्चों को जोड़ियों समूहों में पढ़ने को कहना। और दा. इनमें से कोई नहीं। हम सभी अपने अपने विद्यालयों में आकलन करते हैं, तो बताइए निम्न में से क्या आकलन का उद्देश्य नहीं है? आ. बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना। बा. सीखने में आ रही कठिनाइयों को जानना। सा. बच्चों की प्रगति जानना। दा. बच्चों की सहायता के लिए प्रभावी रणनीति बनाना। लीजिए अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। रिमेडियल शिक्षण योजना के अंतर्गत डिकोडिंग पर कार्य करने की प्रक्रिया में कौन सा कार्य प्रभावी नहीं है? आ. वर्ण पहचान। बा. अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना। सा. अक्षर वर्ण मात्रा पहचान। दा. 12 खड़ी रटवाना। और साथियों अब समय है इन पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का। तो पहला प्रश्न था कक्षा 1 से 3 में रिमेडियल शिक्षण योजना सप्ताह में कितने दिन और किस कालांश में की जाती है? तो इसका उत्तर है प्रतिदिन, तीसरे कालांश में 20 मिनट। दूसरे प्रश्न का उत्तर है रणनीतियाँ अलग अलग होती हैं। तीसरा प्रश्न था विस्तारित गतिविधियाँ किस कक्षा एवं किस कालांश में कराई जाती हैं? तो इसका उत्तर है विस्तारित गतिविधियाँ कक्षा 2 एवं 3 में दूसरे कालांश में कराई जाती हैं। अगला प्रश्न था कक्षा 1 की किन्हीं 5 मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों के नाम बताइए। तो ये गतिविधियाँ इस प्रकार हैं: सामाजिक भावनात्मक गतिविधि, कविता पोस्टर से कार्य, कहानी पोस्टर पर कार्य, चित्र चार्ट पर कार्य, मौखिक कहानी सुनाना, अनुभव पर चर्चा, खेल गतिविधियाँ आदि। अगला 5वां प्रश्न था
मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के आकलन में डिकोडिंग नहीं जांचते। अगला प्रश्न, चित्र कहानी पोस्टर के नीचे लिखे निर्देश बच्चों को पढ़ने को कहना। 7वां प्रश्न, ग्रिड के अभ्यास से वर्णों अक्षरों से कहानी बनाना और सुनाना कौशल विकसित नहीं होता। प्रश्न 8वां, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, खुले छोर का प्रश्न नहीं है। 9वां प्रश्न, हिज्जे करते हुए पढ़ना प्रवाहपूर्ण पठन से संबंधित नहीं है। प्रश्न 10, जोड़ियों समूहों में पढ़ने के दौरान शिक्षिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछना मार्गदर्शन में पठन का चरण नहीं है। 11, बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना आकलन का उद्देश्य नहीं है। और अंतिम प्रश्न, रेमेडियल शिक्षण योजना के अंतर्गत डिकोडिंग पर कार्य करने की प्रक्रिया में बारह खड़ी को रटवाना प्रभावी नहीं है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।